Good morning, students. How are you? Student, I hope you will be safe and fine at your home. This is our history class. Today we will start a new chapter in history. Chapter number 7, New Questions and Ideas. In this chapter, we will read about the Upanishads and Upanishad thinkers, the new religions like Buddhism, Jainism. ठीक है, एंड द कंपेरेटिव स्टडी ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बेटा हम इस चैप्टर में उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, नए नए धर्मों के बारे में पढ़ेंगे। 6th सेंचुरी में जो नए धर्मों का उदय हुआ जैसे कि जैनिज्म या बुद्धिज्म, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद हमारा 3 शब्दों से मिलकर बना है, उप, नी और शद। उप का मतलब होता है क्लोज यानी नज़दीक, नी का मतलब होता है नीचे डाउन, एंड शद का मतलब होता है टू सिट। तो इसका मतलब हुआ कि नीचे बैठकर शिक्षा लेना। ठीक है, तो द टेकिंग अ सीट यानी बैठना। नियर द प्रीचर, प्रीचर का मतलब टीचर यानी मास्टर आपके जो हैं। कीपिंग इन माइंड द गोल टू गेट गाइडेंस इन रिलीजन एंड रीजनिंग, यानी अपने माइंड में अपने एक उद्देश्य को बनाकर रखना और उसी के लिए गाइडेंस लेना। ठीक है, जैसे कि बेटा यानी आपने देखा है कि गुरुकुल शिक्षा में आप जितने अभी जैसे रामायण या महाभारत आप सभी ने देखी है, तो उसमें आप देखते होंगे कि गुरुकुल में क्या होता था कि जो टीचर होते थे वो उनके लिए एक स्टेज, थोड़ी ऊंचाई पर गुरु बैठते थे और नीचे उनके शिष्य बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो वही है उपनिषद का मतलब। दिस वॉज नाउन वाज द मास्टर शिष्य परंपरा, और इसको किस नाम से जानते हैं? मास्टर शिष्य परंपरा के नाम से जानते हैं। उपनिषद 800 से 500 BC तक माने जाते हैं और ये हमारे वेद का ही पार्ट है। बेटा हमारे कितने वेद हैं? हमारे 4 वेद हैं। सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे 4 वेद हैं। दे प्रोवाइड रीजनिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास, और ये हमें क्या बताते हैं? वेदों को पढ़ने में हमारी, उनको समझने में हमारी हेल्प करते हैं। दिस वर्क इंक्लूड सेक्रेड राइटिंग इन हिंदुइज्म, और इसमें क्या है? हिंदुइज्म की जो धार्मिक राइटिंग्स है, जो धर्म की बातें लिखी हुई है हिंदू धर्म की। ठीक है, उपनिषद कंटेन इंक्वायरीज इनटू द यूनिवर्स, और उपनिषद में यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज भी हैं। ठीक है, यानी कि उपनिषद में जो है बहुत सारी इंक्वायरीज होती हैं हमारी, उसमें लिखी हुई हैं यूनिवर्स से रिलेटेड इंक्वायरीज कि हमारा यूनिवर्स कैसा है। बेटा जिन चीज़ों को साइंटिस्ट ने बाद में जो उनको खोजा है, वो सारी चीज़ें उपनिषद में बहुत पहले से लिखी हैं। ठीक है, देयर आर 108 पार्ट ऑफ द उपनिषद। हमारे उपनिषद के कितने हैं? 108 उपनिषद हैं, और इनमें से 11 आर थ्रू टू द प्रिंसिपल उपनिषद, और 11 जो है वो प्रिंसिपल उपनिषद है। आर लार्ज पोर्शन ऑफ देम वर कंपोज बिटवीन 8th and 4th सेंचुरी, और इनमें से ज़्यादातर कब कंपोज किए गए? 8th और 4th सेंचुरी से, यानी 8 से लेकर 4th सेंचुरी तक जो है ये उपनिषद उस टाइम कंपोज किए गए, लिखे गए। उपनिषदिक थिंकर द उपनिषदिक स्कॉलर वर मेनली द ब्राह्मण्स एंड राजास। जो उपनिषद स्कॉलर थे यानी जो विद्वान होते थे उस उपनिषद को पढ़ने वाले, वो कौन थे? ज़्यादातर ब्राह्मण या राजा थे। हाउएवर देयर वर अ फ्यू लेडी स्कॉलर, लेकिन क्या था? कुछ लेडी स्कॉलर भी थी, लेडी विद्वान भी थी, जिनमें कि गार्गी और मैत्री का नाम है। ये लेडीज ऐसी थी जिन्होंने उपनिषद पढ़ा हुआ था। ठीक है, यानी ये पढ़ना जानती थी। ऑर्डिनरी पीपल डिड नॉट टेक पार्ट इन दीज मीटिंग, लेकिन आम जनता जो थी वो इस तरह की उपनिषदों की मीटिंग्स में पार्ट नहीं लेती थी। वन एजम्पशन वाज सत्याकामा जाबला, इनमें एक एजम्पशन है सत्याकामा जामला, यानी वो इसमें पार्ट लेती। ही वाज द नेम आफ्टर द मदर, और मदर द स्लेव लेडी, उनका नाम उनकी मदर के बाद है स्लेव लेडी जाबली। जाबली जो थी दास लेडी थे। स्लेव का मतलब बेटा दास, जो नौकर होते थे। ठीक है, जाबली उनका नाम उनकी मदर के नाम पर ही है। ही वॉज इवन नॉलेजेबल एंड शिष्य बाय द ब्राह्मणा मास्टर नेम गौतमा, और उनको वो किसकी शिष्या थी? जो ब्राह्मण थे मास्टर जो थे, जिनका नाम गौतमा था। ठीक है, द फैक्ट फाइल देखिए बेटा। द लेटर वैदिक पीरियड द ब्राह्मणिकल
रिलीजन बिकम वेरी रिच, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड यानी वैदिक पीरियड के बाद का जो टाइम था, तो उस टाइम में जो ब्राह्मण रिलीजन था वो बहुत ज़्यादा, उसमें बहुत सारे रिचुअल्स आने लगे थे, बहुत सारी प्रथाएं आने लगी थी और बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। और इसका द नेचर ऑफ रिचुअल टू बिकम कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव, और इसका जो रिचुअल था इसका नेचर कैसा हो गया था, ये बहुत ही कठिन और बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। यानी बहुत सारे इसमें अलग अलग तरह की रीति रिवाजें, बहुत कर्म कांड होने लगे थे। दिस रिचुअल एंड देयर रिलेवेंट क्वेश्चनिंग एंड देयर आंसर फ्रॉम कोर टू उपनिषद, और इन रिचुअल्स के जो क्वेश्चन है, आंसर है, वो हमें कहाँ पर उपनिषद में मिलते हैं। अब है एमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजन, नए धर्म का उदय कैसे हुआ। ठीक है, यानी सबसे पहले हिंदुइज्म जो धर्म था, उसके बावजूद ये धर्म होने के बाद भी नया धर्म क्यों ज़रूरत हुई। बेटा अभी जैसे हमने पढ़ा कि हिंदू धर्म में बहुत सारे रीति रिवाजें, बहुत सारे कर्मकांड होने लगे थे, और बहुत सारे कास्ट जो सिस्टम था उसमें बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। यानी ब्राह्मण्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी, बट जो बाकी कास्ट थी वो सबको, उनको इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। स्लेव्स के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। ठीक है, जो तो इस तरीके से ये इन सब के बावजूद लोग ये चाहने लगे कि सभी चीज़ें ब्राह्मण कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते, तो हम पढ़ नहीं सकते। संस्कृत सिर्फ ब्राह्मण ही जानते थे, और जितने भी उपनिषद हैं, वेद हैं, वो सब संस्कृत में ही थे। ठीक है, तो नए धर्म की ज़रूरत महसूस हुई। इन द लेटर वैदिक पीरियड रिलीजियस लाइफ कम टू बिकम डोमिनेट बाय द अपर क्लासेस। लेटर वैदिक पीरियड में जो धार्मिक लाइफ थी वो डोमिनेट होने लगी थी, यानी उसका डोमिनेट तरह की होने लगी थी अपर क्लासेस के द्वारा। दिस काइंड ऑफ सोशल हायरार्की वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मैनी पीपल। अब इस तरह की जो सोशल हायरार्की थी, यानी जो एक के बाद एक जो उत्तराधिकारी वाला जो नियम है, वो कुछ लोगों को जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। वो नहीं चाहते कि इस तरह की जो प्रथाएं हैं वो बनी रहें। ठीक है, यानी एक अगर कोई सफाई कर्मचारी है तो उनका बेटा सफाई कर्मचारी होगा, या कोई एक अगर ब्राह्मण है तो उनका, जैसे कि ब्राह्मण का काम पंडित है, उनका काम करता है तो पंडिताई करते हैं, तो आगे उनका बेटा भी यही काम करेगा। तो इस तरह का होने लगा, तो कुछ लोग ये नहीं चाहते थे। मोर एवर हिंदू रिलीजन बिकम कॉस्टली एंड कॉम्प्लेक्स, और ज़्यादातर हिंदू धर्म जो था वो बहुत ज़्यादा महंगा और कॉम्प्लेक्स हो गया था। ठीक है, यानी सब चीज़ें मिक्स उसमें। रिलीजियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज बिकम वेरी एक्सपेंसिव फॉर द कॉमन पीपल टू परफॉर्म, और कॉमन पीपल के लिए जो धार्मिक रीति रिवाज थे या कोई भी सेरेमनी उन्हें करनी होती थी तो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी। यानी कोई यज्ञ करना होता है या कोई भी धार्मिक कर्म करना होता है, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था। पीपल वर लुकिंग फॉर सिंपल रिलीजन विच वॉज ईजी टू फॉलो। अब लोग क्या थे, वो एक ऐसा धर्म चाहते थे जो बहुत ज़्यादा सिंपल हो, उसमें इस तरह का खर्चा ना हो, ज़्यादा कठिनाई ना हो। ठीक है, तो ऐसा धर्म ढूंढ रहे थे। हिंदू रिलीजन बिकम रिच। अब हिंदू रिलीजन तो बहुत ज़्यादा रिच हो गया था, बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। इट लीड टू इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग पीपल, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसने उन लोगों के बीच में असमानता और मतभेद पैदा कर दिया। वैदिक टेक्स्ट वर रिटन इन संस्कृत, और जितने भी वैदिक टेक्स्ट होते थे वो किस में लिखे होते थे, संस्कृत में लिखे होते थे। ठीक है, कॉमन पीपल वर अनेबल टू अंडरस्टैंड देम, लेकिन जो आम जनता थी वो इनको समझने में बहुत ज़्यादा अनेबल थी, या वो इनको समझ नहीं पाती थी। क्यों? क्योंकि संस्कृत सिर्फ पंडित ही पढ़ सकते थे, यानी ब्राह्मण ही पढ़ सकते थे, बाकी आम जनता को संस्कृत पढ़ने की कोई भी आज़ादी नहीं थी, यानी आम जनता पढ़ ही नहीं सकती थी। दे वांट टू स्पिरिचुअल आइडियाज़ टू बी कन्वेड टू दैम इन लैंग्वेज। अब वो क्या चाहते थे कि जो उनके स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं वो कैसे हो, वो भी उनके पास तक जाएं उनकी लैंग्वेज में, विच कैन अंडरस्टूड बाय दैम, जिसको वो समझ सकें। शूद्रास हु वर इल treated by other caste in society want to change in their status and position। शूद्रास जो थे वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता अदर कास्ट के द्वारा, तो वो ये चाहते थे कि उनके स्टेटस में और उनकी पोजीशन में जो है अलग तरह का एक अच्छा सा चेंजेस आए, जिससे उनकी लाइफ अच्छी हो। This desire for change in the existing religion and social structure gave rise the new religion। और ये जो डिज़ायर थी, जो इच्छा थी चेंज की, उसी की वजह से नए धर्म का और नए जो सामाजिक स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो नए धर्म में या सामाजिक स्ट्रक्चर में जो वो चेंज चाहते थे, उसी की वजह से नए धर्म या नए आइडियाज़
का उदय होने लगा। द टू मोस्ट प्रोमिनेंट रिलीजन सेक्ट दैट एमर्ज्ड इन नॉर्थ इंडिया, दो नए धार्मिक धर्म नॉर्थ इंडिया में उदय हुआ उनका, कौन से थे वो? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बेटा जैसे अभी आप पढ़ चुके हैं कि हमारी जो कास्ट सिस्टम है उसमें सबसे पहले ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ठीक है, तो ब्राह्मण को सबसे अच्छा उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी। देन फिर क्षत्रिय आते थे, उनको इसलिए रिस्पेक्ट दी जाती थी क्योंकि वो देश की रक्षा का काम करते थे। वैश्य व्यापार करने का काम करते थे। देन शूद्रों के साथ बहुत ही जो है उनको इल ट्रीटेड किया जाता था, अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, एक्सप्लॉइटेड किया जाता था। ठीक है, तो इसी तरीके से नए धर्म को भी जो है नए धर्म के उदय में इन्होंने हेल्प की। कॉज फॉर द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, अब क्या क्या कारण थे जिनकी वजह से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय हुआ? इन 6th सेंचुरी BC रिचुअल एंड सेक्रीफाइसेस वर कॉम्प्लेक्स। अभी हमने पढ़ा कि 6th सेंचुरी में BC में जो रिचुअल्स थे, जो हमारे सेक्रीफाइसेस थे, यानी जो बलि देने की या जो रीति रिवाज थे वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए थे। पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड देम, और लोग उन्हें समझ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने वेद और उपनिषद पढ़े होते थे, जैसा ब्राह्मण कह देते थे ऐसा ही वो उनको करना होता था। जो सेक्रीफाइसेस सेरेमनीज होती थी वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी, बहुत खर्चा होता था, आम जनता के पास तो इतना पैसा भी नहीं था। Under such circumstances, people felt need for a easy way to salvation and teaching इन कॉमन लैंग्वेज। और कुछ सर्कमटेंस में लोगों ने महसूस किया कि जो सेल्वेशन का जो रास्ता है या जो टीचिंग है वो कॉमन लैंग्वेज में हो, यानी लोगों को जो शिक्षा मिले, जो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो, वो उनकी कॉमन लैंग्वेज में हो। एट दिस क्रूशियल जंक्चर टीचिंग ऑफ बुद्धा एंड महावीरा एमर्ज एंड सोल्व द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। और इस टाइम में जो गौतम बुद्धा थी या जो महावीर थे, उनकी जब वो आए तो उनकी शिक्षाएं जो है लोगों को उनकी शिक्षाओं ने लोगों की ये जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व कर दी। टुवार्ड द एंड ऑफ वैदिक एज, जब वैदिक एज खत्म हुआ तो सोसाइटी डिवाइड थी हमारे 4 पार्ट्स में, जैसे अभी बताया ने कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण तो उनको बहुत सारे प्रिविलेजेस, अधिकार मिले हुए थे। ठीक है, प्रीस्टली कास्ट, सबसे ऊपर कास्ट में थे वो, हु हैड स्टडीज वेदास एंड परफॉर्म रिचुअल, और वो ही वेदों को पढ़ सकते थे और जितने भी रीति रिवाज थे वो सब वही करते थे। ठीक है, द लास्ट इन द वर्ण सिस्टम वाज शूद्रास, सबसे लास्ट में शूद्रास होते थे और जो अदर तीनों वर्णों को सर्विस करते थे, उनके यहाँ काम करते थे। दे वर नॉट अलाउड द स्टडी परफॉर्म एनी रिचुअल, ना तो उनको कोई रिचुअल करने की छूट थी और ना ही स्टडी करने की छूट होती थी। शूद्रास वर द मोस्ट डिप्राइव्ड कास्ट, और शूद्रा सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड क्लास थी, यानी सबसे ज़्यादा उनको डोमिनेट किया जाता था, सबसे ज़्यादा उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। द सोशल स्ट्रक्चर ऑप्रेस द लोएस्ट इन द सोशल लैडर गिवन राइज टू कॉम्प्लिसिटीज़, और जो सोशल स्ट्रक्चर था उसमें सबसे लोअर सीढ़ी पर जो ये सारे वर्ण सिस्टम की वजह से जो अनटचेबिलिटी, कॉम्प्लिसिटीज़ आने लगी उसमें। ठीक है, यानी लोगों के साथ गलत व्यवहार के उनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। ब्राह्मण फोर्स्ड पीपल टू फॉलो एलेबरेट कॉस्टली कॉम्प्लेक्स रिचुअल फॉर देयर ओन बेनिफिट। अब ब्राह्मण क्या करते थे, अपने खुद के फ़ायदे के लिए लोगों को फोर्स करते थे कि तुम्हें इतने महंगे महंगे कॉस्टली कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स को करना चाहिए। ठीक है, रीति रिवाजों को करना चाहिए। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम में ट्रेड और कॉमर्स जो था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था, और वो उसकी वजह से द वैश्य इंक्रीज इन नंबर, वैश्य का जो वैश्य था उनका नंबर इंक्रीज होने लगा। वाइल दे एंजॉयड वेल्थ एंड सक्सेस, अब वो भी वेल्थ यानी और सक्सेस को एंजॉय करने लगे। उनका सोशल जो स्टेटस था वो भी जो है, लेकिन अपर 2 क्लासेस से, जो सबसे ऊपर की 2 क्लास थी ब्राह्मण और क्षत्रिय, उनसे कम था। द न्यू रिलीजन, नया धर्म जैनिज्म और बुद्धिज्म जब आया तो दे डिड नॉट सपोर्ट वर्ण सिस्टम, उसने वर्ण सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। एंड द वैश्य हैड दिस द फेवर, और वैश्य भी इसके फेवर में था, क्योंकि शूद्रास तो फेवर में ही थे, वो तो चाहते ही थे, तो देयरफॉर दे सपोर्टेड बुद्धिज्म जैनिज्म विद ओपन हार्ट, अब उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट किया। ठीक
ठीक है, मतलब उसका बहुत अच्छे से स्वागत किया। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म प्रीच इन सिंपल एवरीडे लैंग्वेज वेयर एज द वैदिक टेक्स्ट वर संस्कृत। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो शिक्षाएं थी वो आम जनता की लैंग्वेज में थी, जिनको वो इजीली समझ सकते थे, जबकि जो वैदिक टेक्स्ट था, वैदिक जो वेद थे, वो संस्कृत में होते थे, विच आर डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल टू रीड, और वो कॉमन पीपल को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल वाले होते थे। ठीक है, तो इस वजह से लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को वेलकम किया कि ये धर्म जो है ये हम लोगों के लिए बिल्कुल ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।